ब्रह्मचर्य में सबसे प्रधान औषधि है स्मरण। आपकी जो स्मृति कामुक हो गई है उसको बदलिए। अगर आपका चिंतन नहीं बदला तो आप चाहे जितनी औषधियां खा ले, आप ब्रह्मचर्य को संभाल नहीं सकते। अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर। जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं, बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। सहना सीखो, जितना सहोगे उतने महान बनते चले जाओगे। ये शिक्षा हमको एक शराबी ने दी थी। ले गया एकांत में ठाकुर जी के श्री विज्ञ को दिखाया और नीचे के संगमरमर को दिखाया और कहा देखो यही संगमरमर तिल तिल काटा गया, टूटा नहीं तो आज भगवान बन करके आरती होती है। बाबा जी बना टूटना नहीं, चाहे जितना कष्ट आवे। विवेकवान, धैर्यवान, सहनशील महात्मा होता है। कायर पुरुष की भांति थोड़ी रहता है भक्त। भगवान से न नर्क की, न स्वर्ग की, न अपवर्ग की, भगवान से चाह नहीं है। और देखते तुम कैसे नहीं आते हो, देखते तुम कैसे नहीं आते हो। बालक के रोने में दम होनी चाहिए, खिलौने में खेलने न लगे तो माँ को बरबस आना पड़ेगा और गोद में उठाना पड़ेगा। समझ रहे ना? बालक अगर खिलौनों में खेलने लगा तो माँ फिर विलंब कर सकती है। उसके रोने में दम होनी चाहिए, आएगा कैसे? कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ठान ले वो बात ना हो, ऐसी कैसी बात करते हो? परमात्मा कांत हो, इस जन्म नहीं किसी भी जन्म में ठान लिया है तो तुम्हें प्राप्त करके रहेंगे। तुम भी चाहो तो कि नहीं आएंगे तो हम तुम्हें छूट देते हैं, देखते हैं आते हो कि नहीं आते। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, मुझे कहां भय लगेगा। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो वृंदावन की, जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागाच्छांतरंतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे। उस जलन को कोई शैजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगे। सहन करना बड़ा ही कठिन है। जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो, पूरा जीवन हो जाता है। लोगों को पैसे के पैसे पैसे पैसे, मर गए कुछ नहीं, चौवन्नी हाथ नहीं गई। समझ नहीं पा रहे कैसा मारा जा रहा है, कैसा ठगा जा रहा है। इतनी मेहनत करके कमाता है, बैंक बैलेंस, ये सब व्यवस्था, मकान, सब पूरा जीवन करते मर गया। अब जिसलिए आया था कि नाम रूपी धन कमा ले, जीवन मुक्त हो जा, ब्रह्म प्राप्त हो जा, कोई मतलब नहीं। फिर वही सुअर, कुत्ता, गधा, नाना प्रकार की नीच योनियों में फिर भ्रमण। अब वहां कोई नहीं, ना उसकी पत्नी, न पुत्र है, न बैंक बैलेंस है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, जिसके लिए उसने सब किया था। अब वो बार बार पछताता रहता है। अब अन्य योनियों में फंसा हुआ, क्या कैसी कैसी दुर्गति हो रही जीवों की। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी ने एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौन दिया, गिरा दिया। सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, एक भूसे में बैठ जाएंगे, इनमें ताकत नहीं। जैसे होता है कि वो 3 दिन कुछ खाए पिए नहीं, श्री जी मिल गए, हम 6 दिन कुछ खाए पिएंगे नहीं, 3 दिन क्या। और कितने ऐसे दिन व्यतीत हुए, कितने ऐसे दिन कासिम बीते, इतना सतुआ,
ऐसे कर दो उड़ जाए। उसी को ऐसे जैसे शहद में नहीं घोरा जाता, गंगा जल डाल के घोर लिया, चाट लिया। कभी कोई एक पीस बर्फी दे दी, कभी कोई ऐसे निकला एक आध कचौड़ी डाल दी। शाम टाइम केवल बैठते थे थोड़ी देर, ना कहीं नियम था, ना कहीं मांगना, ना पैसा हाथ में छूना, ना किसी आश्रम जाना। बैठ गए, जो हमारे सामने दे दिया उसका पैसा तो उठाएंगे नहीं, छोड़ दिया, चल दिया। जो खाने के लिए मिला वो थोड़ी देर बैठे जाके 80 घाट में से नीचे सैकड़ों लोग बैठे रहते थे, सब एक से एक महान तपस्वी, ऐसा थोड़ी कोई भिखारी रहते थे। वीर्य बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई उत्तम पदवी को प्राप्त नहीं हुआ। इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं, इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं। सच्ची सच्ची तुममें बहुत सामर्थ्य, जागो। भीष्म जी ने कहा, समस्त दिशाएं और लोकपाल समस्त देवता साक्षी हैं। मैं आज नियम लेता हूं, आज जीवन अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। स्वरूप में हो जाए, इंद्रिय मन को अधीन कर लो। अभी देखो कौन माया, कहाँ माया, कैसी माया। माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसका नाम माया है। इतनी सामर्थ्य किसी तीर्थ में, किसी पर्व में, किसी भी महामहोत्सव में नहीं, जो नाम में डूब जाओ। 5 सेकंड यदि आप राधा नाम में टिके तो बहुत बड़े पर्व में हो। ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुलि में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। इसकी आखिरी परिणति है वीर्य। वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो नहीं। नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बेट उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना वजन के नहीं जाएगी। और अगर ये बनी रही, सब कुछ हो, लेकिन नकारात्मक सोच तुम्हें चैन से। चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन, हाहाकार मचा दिया। कछ मारे से कछ मर्दे से, कछ मिलये से दर धूरी, और कछ पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूरी। देखो, अगर सही चिंतन चल रहा है तो भूखे होने पर भी, कष्टप्रद होने पर भी हम आनंदित रहेंगे। हमारा चिंतन खराब है तो सब सामग्री होने पर, सब सुख सुविधा होने पर हम जलते रहेंगे। चमत्कार दिखाओ कि आज बोले नाम तो जीवन में कभी दुख न मिले, बस। और जो कमा के रखा है उसको कौन भोगेगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हारे जपने न जपने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में फर्क पड़ जाएगा। अगर भगवत विमुख हुए तो ये भी जन्म नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा अहंकार काम नहीं करेगा। अभी मानव देह मिला, कर लो थोड़े दिन अहंकार, इसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ो, शास्त्र आज्ञा, संत आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, जिससे तुम्हारा हृदय महान हो जाए। उस महान को प्राप्त करने के लिए हृदय महान चाहिए। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंदमय। जीव सहज सुख त्यागी, सहज सुख राशि। तू अपने को नहीं जान पा रहा, इसलिए देह भाव से पापाचरण कर रहा है। अरे सावधान रहना चाहिए। दूसरे की निंदा सुनने मात्र से उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। कहीं परनिंदा हो रही हो तो वहां का सिद्धांत है, कान में अंगुली डाले, राधा राधा। कान में इसलिए कि अब दोबारा शब्द ना पढ़ पावे।
और वहां से खड़ा होकर चला जाए। यदि सभा में किसी की निंदा हो रही है और वहां आप बैठे हैं तो आपको वैसे ही अपराध लगेगा जैसी वो निंदा कर रहा है। चाहे जितना कुसंग मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक रे लगते रहे भुजंग। चाहे जितना कुसंग मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक रे लगते रहे भुजंग। ये प्रपंच बाधा नहीं पहुंचा सकता। भक्त वही जो पीछे हटने वाला नहीं, भारी से भारी दुख में भी हरि शरणम। अनन्य शरणागति के बराबर कोई साधन नहीं है। नारायणी जेणे घड़े अंतराय, चाहे जितना सुख दे दो चाहे जितना दुख दे दो, अब हमारे भजन में अंतर नहीं पड़ने वाला।